हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्थ वाचिंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में निवेश के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने से हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे, पर ये जानकारी जो है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे सुरक्षित निवेश है वो है IPO। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है तो उससे पहले उसको अपना IPO लाना होता है, और IPO के थ्रू जो लोकल पब्लिक है वो शेयर लेती है एक लॉट में, और जितने प्राइस में वो लेती है लिस्टिंग में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कस्टमर को सीधा सीधा मिल जाता है। हम यहाँ पे एग्जांपल पे बात करेंगे कि अभी अपकमिंग जो 18 IPOs आने वाले हैं। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप IPO में इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप IPO या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPO के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप स्टॉक्स का लिंक है। अप स्टॉक्स हमारे भारत की सबसे बड़ी और जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी है, जिसको बैक्ड अप है रतन टाटा के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ट्रस्टेड कंपनी है। तो इसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये प्लेटफॉर्म काम करता है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप इसको डाउनलोड कर लें और सिस्टमेटिकली आप इसमें जो भी स्टेप्स आते हैं उसको फॉलो करें तो आपका डीमैट अकाउंट 1 से 2 दिन के अंदर खुल जाएगा। तो आइए बात करते हैं IPOs के बारे में। अपकमिंग IPO जो है वो कैंपस एक्टिववियर, मतलब जो शूज़ की कंपनी कैंपस की, वो उसका IPO आने वाला है। रेनबो चिल्ड्रंस, मेडिकेयर, उसके बाद LIC जो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, सरकारी बीमा कंपनी, उसका IPO आने वाला है और भारत का सबसे बड़ा IPO होगा ये। उसी तरह से गो एयरलाइंस का, मोबाइल रिचार्ज की कंपनी है, ओयो होटल्स का, स्नैपडील अपना कॉमर्स है, डिलीवरी आपका कुरियर सर्विस है, बोट मोबाइल ईयर हेडफोन की कंपनी है। तो बहुत सारी ऐसी IPOs अभी इन फ्यूचर आने वाली है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन करें। आइए देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि हमको पास्ट परफॉर्मेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है कि IPO में इन्वेस्ट करने के बाद प्रीवियसली इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, और इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों को क्या प्रॉफिट हुआ है। तो आइए हम लोग पास्ट जो IPOs है उस पर जाते हैं। जो रिसेंटली लिस्टेड IPOs है उसमें एक हरिओम पाइप आपको दिखेगा। हरिओम पाइप की लिस्टिंग हुई थी 13 अप्रैल 2022 को, और इसका डिटेल आप देखेंगे तो इसमें 14,112 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना था। 98 शेयर लेने थे आपको। इशू प्राइस जो है 153 रुपये पे आप एक शेयर लेते तो लगभग अगर आपने 100 शेयर लिए तो आपको 15,300 रुपये पे करना होता। लेकिन जब लिस्टिंग हुई इसकी लगभग 10-12 दिन के बाद में, तो इसमें आपको 220 रुपये पर शेयर मिले। मतलब अगर आप 100 शेयर के लिए 15,300 लगाते तो आपको 12-15 दिनों के बाद वो 22,000 रुपये मिलता है। मतलब लगभग 5 से 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 12-15 दिनों के अंदर में होता है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। लगभग आपको 30% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है 15 दिनों में। इस तरह से और भी हम अपने IPO से बात करते हैं। उमा एक्सपोर्ट आप देखेंगे 11% का लगभग प्रॉफिट है। मतलब आपने अगर 65 रुपये का शेयर लिया होता तो उसका जो प्राइस हो गया था वो 76 रुपये, और 12% का प्रॉफिट था। उसी तरह से आप देखेंगे वेदांत फैशन, इसमें 7% 8% का गेन। अडानी विल्मर, इसमें 1.3% का लॉस हुआ था। उसके बाद अगर हम बड़े में जाएँ तो सुप्रिया लाइफ साइंस की देखते हैं, बात करते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस आपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया था लगभग 50% का ग्रोथ। इसको अगर हम लोग डिटेल पे देखें तो अगर आपने 54 शेयर लिए होते 274 रुपये के हिसाब से, तो वो आपको लगभग 421 रुपये के आसपास पर शेयर आपको प्रॉफिट होता है। मतलब 147 रुपये पर शेयर पे अगर आपने 50 शेयर लिए होते तो आपको लगभग 7,000 से 8,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट शुद्ध रूप से हो जाता। जैसे कि आप IPO डिटेल्स में देखेंगे, बिडिंग की डेट होती है, जैसे इसमें है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर, मतलब ये 4 दिनों के बीच में आपको बिड करना होता है। और जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो लिस्टिंग लगभग 12-15 दिनों के बाद होती है। ठीक है, तो उसमें आपको जो भी इसका प्रॉफिट अमाउंट होगा वो आपको देगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसी तरह से अगर आप बात करें HPIDSU की तो इसमें 15% का गेन। डाटा पैटर्न की बात करें तो इसमें भी लगभग 50% का गेन। मेड प्लस हेल्थ सर्विस की बात करें तो 30% का गेन। आप ये सोचिए कि अगर आप बैंक में अपने पैसे डालते हैं, बैंक में अगर आप 1 लाख रुपये डालेंगे तो आपको सालाना ब्याज जो है वो लगभग 6 से 7% मैक्सिमम मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 15 दिनों के अंतराल में ही
लगभग आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 100% तक भी प्रॉफिट मिला है। अब 100% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखा उसमें 49%, 45%, 13-16% के आसपास का प्रॉफिट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो सबसे बड़े प्रॉफिट्स हुए थे उस पर। जैसे टेगा इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इसमें आपको 443 रुपये का जो शेयर था वो 760 रुपये शेयर हो गया। मतलब अगर आपने 100 शेयर लिए होते 44,000 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट जो होता वो लगभग 76,000 रुपये के आसपास का होता। इसी तरह से अगर हम बात करें गो कलर्स का, तो इसने दिया 90% का ग्रोथ। 90% मतलब अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आपको 1,90,000 का प्रॉफिट होता। इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है। लेटेंट व्यू 150% का प्रॉफिट हुआ था इसमें। मतलब आपने जो 197 रुपये में प्राइस में खरीदा था वो आपको 300 उसमें 197 में खरीदा तो आपको 512 रुपये मिला। मतलब पर शेयर आपको 315 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आईपीओ में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। ज़्यादातर मैं जो आपको भी रिकॉर्ड्स दिखा रहा हूँ उसमें आप प्रॉफिट ही देखेंगे, तो लॉस के चांसेस में बहुत कम है और बहुत ही सुरक्षित और सेफ़ निवेश है। तो आप भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओ में इन्वेस्ट करें। बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इसमें पैसों के डूबने का खतरा बहुत कम है। पैसे डूबेंगे तो बिल्कुल नहीं, बस ये है कि कई बार चांसेस है कि थोड़ा सा लॉस हो, बट बहुत ज़्यादा कैपिटल में आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर जो लॉस होगा वो 4-5%, 10% तक का, बट प्रॉफिट होने के चांसेस में काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट आपने देखा जैसे कि 150% तक का भी प्रॉफिट आया। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें इन्वेस्ट करें। और अप स्टॉक्स का जो प्लेटफॉर्म आपको मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक डाउनलोड करके अप स्टॉक्स अकाउंट ओपन करें और इसके बाद आप इसको अवेल करें। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टेक्निक है। आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल केस में। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।